स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी नेक्स्ट पोयम सोई मेरी झोनारे। अब देखो इस पोयम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके कवि है वो एक माँ की ममता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि जो माँ है वो अपने छोटे बच्चे को सुला रही है। और ये एक पोयम नहीं है, एक लोरी है, लोरी काइंड ऑफ पोयम है। तो ये पोयम में आप क्या देखोगे, जो माँ है वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए जो लोरी गा रही है वो, यानी कि यहाँ पर आपको लोरी सुनने को मिलने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर परिचय देख लेते हैं। तो आपके पोएट कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। श्री प्रसाद जी की रचनाएं क्या क्या है यहाँ पर? खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि। अब इनके परिचय में बताया गया अपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया है। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है, यानी कि एक माँ की भावना को यहाँ पर क्या की गई है, प्रकट की गई। किसने किया? डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। तो अब देखो पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया जो कि क्या है, जरा सोचो और बताओ। अब देखो ये करना तो आपको खुद से, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से सोचने के लिए बोले, ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो, यानी कि जैसे एक लोरी होती है ना चंदा मामा दूर के, तो हम जो बच्चे होते हैं वो चंदा को क्या बोलते हैं, यानी कि चांद को क्या बुलाते हैं, मामा बुलाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगर हमारे मामा का घर चांद पर होता तो देखो आपको सोचना है कि अगर आपके मामा का घर चांद पर होता तो कैसा होता। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि अगर हमारे मामा का घर चांद पर होता तो कितना अच्छा होता, हम मामा के घर जाते, जिस आसमान को दूर से देखा करते उसे खूब सैर करते, चांद सितारों को नजदीक से देखते। यानी कि आप जो जो मस्ती करते सब यहाँ पर लिख सकते हो। ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो ये रेफरेंस के लिए आंसर यहाँ पर दिया गया हुआ है, आप इसे भी लिख सकते हो, बट आपको खुद से लिखना है कि आप अगर चांद पर जाते तो आप क्या क्या करते। वहां पर घर रहता, आप घूम सकते हो वहां पे, आप वहां पर उसकी सैर कर सकते हो, पृथ्वी से अलग आपको कुछ न कुछ वहां पर देखने को मिलेगा, ये सब। अब हम क्या करते हैं, अपनी पोयम को यहाँ पर स्टार्ट करते। अब यहाँ पर बोला गया है, मेरी गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे। अब छौना का मतलब क्या होता है? छौना का मतलब होता है छोटा बच्चा। अब यहाँ पर वो बोलते हैं, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी, मेरी ढीठ ढिढोना रे, सोई मेरी छौना रे। अब यहाँ पर जो माँ है वो क्या बोल रही है कि वो झूला सोने का झूल रही है, और वो जो झूले का ये है अटका है, वो डोरी किसकी बनी हुई है? रेशम की बनी हुई है। और उसकी मीठे सपनों में खोई, यानी कि वो मीठे सपनों में खोई है किनकी लोरी सुन के? परियों की लोरी। अब परियों की लोरी बच्चे को सुलाने के लिए उसकी माँ ने सुनाई है। तो उसकी माँ बोल रही है कि जब वो मीठी लोरी सुनकर सोई है तो वो किसकी सपने देख रही है? परियों के सपने देख रही है। वो सोने का झूला झूल रही है, रेशम, जिसमें रेशम की डोरी है। फिर वो बोलती है, मेरी ढीठ ढिढोना रे, सोई मेरी छौना रे, यानी कि जो मेरी बच्ची है, जो मेरी प्यारी बच्ची है, वो क्या हो गई है? यहाँ पर सो गई है। फिर वो बोलती है, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूले मेरी आंगनिया, मेरी ढीठ ढिढोना रे, सोई मेरी छौना रे। फिर से वो यहाँ पर गाते हुए बताती है कि जो चांद सितारे हैं वो जाग रहे। रात का समय क्या होता है? चांद सितारे आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो माँ है वो क्या बोल रही है कि जो चांद सितारे हैं वो जाग रहे हैं, जो चांदनिया है, यानी कि जो ट्विंकल्स करते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? वहां पे नाच रहे हैं। फूल खिले हैं चांदी के, उनके आंगन में जो फूल होते हैं वो किसके खिले हुए? चांदी के खिले हुए हैं। उनकी पूरी आंगनिया, यानी कि आंगनिया का मतलब क्या होता है? आंगन होता है जहां पर फूल खिले हुए। तो वो बोल रही कि उनकी पूरा आंगन जो है वो खिला हुआ है, उनकी जो प्यारी सी बच्ची है वो क्या हो गई है? यहाँ पर सो रही है। तो देखो यहाँ से हमने क्या पता चला, यहाँ से हमने क्या देखा, जो कवि है वो माँ की ममता को दर्शाते हुए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बच्ची है वो उनके गोद में खेल रही है, वो क्या कर रही है? वो झूला सोने का, जिसका धागा रेशम का बना हुआ है, और वो परियों की लोरी सुन के मीठे सपनों में खोई हुई है, और वो क्या कर रही है? यहाँ पर सो रही है। फिर से वो बोलती है कि चांद सितारे जाग रहे हैं, जो चांदनियां है वो नाच रही है, उनका जो फूल है वो चांदी के खिले हुए, जो यहाँ पर, और जो उनकी आंगन है वो भी यहाँ पर खिली हुई है। और फिर वो क्या बोलती है कि सोई मेरी छौना रे। फिर से यहाँ पर वो बोलती है, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए और गाऊं मैं, मेरी ढीठ ढिढोना रे, सोई मेरी छौना रे। फिर से वो बोलते हैं कि जो उनका सुख है, उनका सुख कैसा है? अनहोना है, बहुत ज्यादा अच्छा है। उनकी जो बच्ची है वो क्या कर रही है? सो रही है। फिर वो बोलती है, गीत सुनाऊं मैं सोए तू, यानी कि मैं गाना गाऊं, मैं लोरी गाऊं
और तू सोए और गाऊं मैं। फिर वो बोलती है कि तू सो भी जाए तो भी मैं क्या करूँ, गाते रहो, गा के तुझे लोरी सुनाते रहो। क्योंकि जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था, जो वो पोएट है वहां पे उन्होंने क्या लिखा है कि वो लोरी सुन के वो क्या कर रही है, मीठे सपनों में खोई हुई है परियों की कहानी सुन के। तो सेम वो बोलते जा रही है कि अगर वो सोई भी है, वो अगर मैं उसको सुला भी रही, तू सो जा, मैं गाना गाऊंगी, तू सो भी जाएगी तो भी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर गाना गाने वाली हूँ। फिर वो बोलती है, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे सोई मेरी छोना रे। वापस से वो बोलती है कि तू जगे, तू खेले, तो गुस्सा भी हो जाए, मैं तुझे हंस हंस के मनाऊं। यानी कि अगर तो गुस्सा हो रही है, रूठना, रूठने का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, तो वो क्या करेंगे, उसे हंस हंस कर मनाएंगी, उसे वो क्या करने वाली है, मनाने वाली कि तुम मुझसे रूठ मत, तुम मुझसे गुस्सा मत हो। फिर वो उन्हें मनाने के लिए वो खिलौनों की दुनिया में भी लेके जाएंगी। जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलौने जो होते हैं बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो यहाँ पर उसकी मम्मी क्या बोलती है कि मैं तुझे खिलौने की दुनिया में लेके जाऊंगी, उधर की सैर कराऊंगी, यानी कि वहां पर घुमाऊंगी, मेरी प्यारी सलोनी रे सोई मेरी छोना रे। तो ये क्या है, आपका पूरा पोयम हो गया। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा, जो पोएट है यहाँ पर जो माँ है वो क्या कर रही है, अपने बच्चे को लोरी गा के सुना रही है, जहाँ पर वो बताती है कि जो सपने में खोई हुई है वो जो सोने का ये होता है उस पर झूले झूल रही है, चांद सितारे जागे, जो चांदनियां है वो नाच रही है, उनके आंगन में फूल खिले हुए, क्यों, जो उनकी बच्ची है वो सोई हुई है। जब उनकी बच्ची सोए तो वो क्या कर रही है, गाना गाए, अगर वो सो भी जाए तो भी वो गाना गा के उसे क्या कर रही है, सुना रही है। जब वो रूठे तो वो क्या कर रही है, उसे मना रही है। अब देखो इस पोयम में मैंने समझा में क्या लिखा गया, प्रस्तुत कविता में माँ की ममता को दिखाया गया है। एक माँ अपने बच्चे को किस तरह प्यार दुलार करती है, ये इस कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया हुआ है। यानी कि इस कविता से आपने क्या समझा, जैसे कि इस पोयम में क्या बताया गया, एक माँ अपने बच्चे को कैसे सुला रही है, वो ये भी बोल रही है कि अगर तू सो रही है, तू रूठ रही है, मैं क्या कर रही हूँ, तुझे मना रही हूँ। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, एक माँ की ममता के बारे में, यानी कि एक माँ अपने बच्चे के बारे में कैसे सोचती है, इसके लिए। अब नेक्स्ट देखो, शब्द वाटिका, सलोनी का मतलब क्या होता है, सुंदर, और छोना का मतलब क्या होता है, नन्हा बच्चा, यानी कि छोटा बच्चा। अब देखो भाषा की ओर में सबसे पहला क्या है, हिंदी मराठी के समोरित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। अब देखो इन दो, एक शब्द है जिसका हिंदी और मराठी का अर्थ आपको लिखना है, यानी कि वो हिंदी में भी वो शब्द रहता है, मराठी में भी वही शब्द है, बस उनका मीनिंग जो होगा थोड़ा बहुत अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सही, सही का मतलब क्या होता है, मराठी में इसका मतलब होता है हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर, और हिंदी में आप बोल सकते हो ठीक, उचित, सही, वो हो गया। खोल, खोल का मतलब क्या होता है, गहरा, और यहाँ पर मतलब होता है आवरण। आई का मतलब क्या होता है, माँ, और आई, आई जब हम बोलते हैं ना मैं आ रही हूँ, आने वाली है, तो वो क्या हो गया, आने की क्रिया का भूतकाल। नेक्स्ट परत, परत का मतलब क्या होता है, फिर से, और यहाँ पे परत का मतलब क्या होता है, तह, तह। तो ये हो गया हिंदी का अर्थ और ये हो गया मराठी का अर्थ। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है पोएम में, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हें पूरी करनी है, यानी कि जो लाइन है यहाँ पर खाली है, आपको क्या करना है, पोयम को याद करना है, देन इन पंक्तियों को फिल करना है। जैसे कि चांद सितारे से लेके आंगनिया तक, तो यहाँ के बीच के जो लाइन है वो क्या करनी है, हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे कौन से लाइन आएंगे, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूले मेरी आंगनिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोयम देखेंगे, ये जो पंक्तियां हैं उन्हें फिल कर देना। फिर दूसरा जो है, मेरा सुख अनोखा रे गाँव में, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरा सुख अनहोना रे सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाओ सोए तू सोए ओ गाँव में। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चन है वो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, उनके जो आंसर है उन्हें आपको खुद से करना है। तो इसी की तरह क्या होता है, आपका ये पोयम यहाँ पर खत्म होता है, जो कि क्या था, सोई मेरी छौना रे, जो कि क्या है, लोरी है, जिसमें एक माँ की ममता को दिखाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।